जेब में नहीं है देला, देखने चले हैं मेला। 76 सालों से पाकिस्तान के अंदर ये मेला लगा हुआ है और ये पार्टी कर रहे हैं हमारे सरकारी मुलाजिमीन। पाकिस्तान में ऐसे कितने सरकारी मुलाजिम हैं और हमें एक सरकारी मुलाजिम कितने के अंदर पड़ता है, और जिस प्रॉपर्टी के अंदर या जिस जगह में वो रहते हैं अगर उसको बेच दिया जाए या उसको किराए पे दे दिया जाए तो कितनी इनकम हम जनरेट कर सकते हैं। आज के इस व्लॉग में हम इन्हीं बातों को समझेंगे। दुनिया में हुकूमतें मुलाजिमीन को इसलिए रखती हैं कि वो अवाम की खिदमत कर सकें, और पाकिस्तान में मुलाजिमीन इसलिए हैं कि अवाम उनकी खिदमत कर सके। पाकिस्तान में टोटल 19,92,000 सरकारी मुलाजिम हैं और ये सरकारी मुलाजिम हमें सालाना 80 खरब रुपए के पड़ते हैं। मतलब औसतन अगर हम निकालें तो एक मुलाजिम हर साल 40 लाख से ज्यादा का पड़ता है। अब अगर मैं बात करूं फेडरल मुलाजिमीन की, तो हमारे पास जो फेडरल मुलाजिमीन की तादाद है वो 5,75,354 सरकारी मुलाजिम अवेलेबल हैं। ये मुलाजिमीन सैलरीज और बाकी खर्चे को मिलाकर हमें 30 खरब रुपए के बनते हैं, यानी एक फेडरल का मुलाजिम हमें 52 लाख रुपए सालाना पड़ रहा है। अब इसी मुलाजिम की अगर हम मंथली इनकम की बात करें तो ये हमें 4,35,000 का पड़ रहा है पर मंथ। ये जो मैंने बात की है ये मैंने ओवरऑल ग्रेड 1 से लेकर 22 तक के मुलाजिमीन की बात की है, लेकिन अगर खास तौर पर मैं बात करूं ग्रेड 17 से 22 ग्रेड तक, तो उन सब के यही क्लेम होते हैं कि जो हमारी सैलरीज हैं वो कम हैं और हमारे खर्चे पूरे नहीं हो रहे। उनको जो मराद दी जा रही हैं, बिजली फ्री, घर फ्री, बाकी रिहाइश और इतना जो प्रोटोकॉल दिया जा रहा है, ये इवन के यूरोपियन कंट्रीज के अंदर भी मुलाजिमीन को नहीं मिलता जितना पाकिस्तान के अंदर दिया जाता है। ग्रेड 21 के एक मुलाजिम की जो सैलरी है वो 1,11,000 बनती है। इसके साथ बाकी जो अलाउंसेस हैं जिसमें बिजली फ्री, गैस फ्री, पेट्रोल फ्री, मेडिकल अलाउंसेस और बाकी सारे अलाउंसेस मिलाकर तकरीबन जो एक 21 ग्रेड का ऑफिसर है वो हमें 10 लाख का पड़ता है। सिर्फ मैंने सैलरीज की और बेसिक सैलरीज की बात की है। अगर पेंशन की बात करें जो कि बेसिक सैलरी का 70% है तो वो इन सब की अयाशी हो जाती है। मजे की बात यह है कि दुनिया भर में जो सरकारी रिहाइशगाहें हैं वो सिकुड़ रही हैं, लेकिन पाकिस्तान में अयाशियां हैं। यह है व्हाइट हाउस जहां पर दुनिया के बड़े फैसले होते हैं और इसका जो टोटल रकबा है वो सिर्फ और सिर्फ 18 एकड़ है। और दूसरी तरफ ये है पंजाब गवर्नर हाउस जिसका कुल रकबा 87 एकड़ है। और सरगोदा जो कि एक छोटा सा शहर है, इसके कमिश्नर का घर 100 कनाल से ज्यादा के रकबे पर मुहित है। सरकारी मुलाजमीन के ज़ेरे इस्तेमाल जो सरकारी रिहाइशगाहें हैं उनकी टोटल जो कीमत बनती है वो 14 खरब रुपए बनती है। अगर सरकार ये सरकारी रिहाइशगाहें प्राइवेट सेक्टर को बेच दे तो NHA मोटरवे की तरह की 2 और सड़कें बना सकती हैं, और अगर यही महकमे तालीम को दी जाएं तो कराची यूनिवर्सिटी जैसी दर्जनों यूनिवर्सिटियां बन सकती हैं। और अगर यही पैसे महकमे सेहत को दिए जाएं तो कराची जना हॉस्पिटल जैसे दर्जनों हॉस्पिटल पूरे मुल्क के अंदर बनाए जा सकते हैं। चले ना बेचें, अगर आप इनको किराए पर भी दे देते हैं तो हमें सालाना 11 अरब रुपए किराए की मद में वसूल होंगे। सवाल यह है कि अगर ये लोग अवाम पर इतना बड़ा बोझ हैं तो गवर्नमेंट कोई रिफॉर्म्स लेकर क्यों नहीं आती, क्यों तब्दीली लेकर नहीं आती। तो मुल्क के पाकिस्तान की 76 साल तारीख में 29 बार कमीशन बनाए गए हैं जो कि सिविल सर्विसेज रिफॉर्म लाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन हुआ कुछ भी नहीं है और नतीजतन आज तक हम IMF के मकरूज ही रहे हैं। मुल्क में 90,000 गाड़ियां, सरकारी गाड़ियां, और मुल्क में 220 अरब रुपए का मुफ्त पेट्रोल, और इसी मुल्क में 450 अरब रुपए की मुफ्त बिजली इन लोगों को दी जा रही है। तो नतीजतन ये मुल्क क्या दिवालिया नहीं होगा? लेकिन इन सब अयाशियों और इन सब मराद के बावजूद पाकिस्तान अभी तक एक गुड गवर्नेंस लाने में नाकाम ही रहा है, और अभी तक हमारे जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं वो इस तरह की रिफॉर्म, इस तरह की पॉलिसीज लेकर ही नहीं आए कि जिनमें हम स्ट्रक्चरल जो रिफॉर्म्स हैं उनको कर सकें और मुल्क को बेहतरी की तरफ लेकर जा सकें। पाकिस्तान में इस टाइम पर जो स्ट्रक्चरल इश्यूज हैं उनको डिस्कस करना, उनको रिफॉर्म करना, उनको रीशेप करना और उनको रिव्यू करना पाकिस्तान की अशद ज़रूरत है। अदरवाइज़ पाकिस्तान जिस तरह अपनी 76 साल तारीख गुजार के आया है इसी तरह आगे भी चलेगा।